नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स पर। 37th नेशनल गेम्स फेंसिंग में मैन फॉइल टीम का ये सेमीफाइनल मुकाबला है मणिपुर और गुजरात के बीच में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम, जहां पर ये मुकाबले खेले जा रहे हैं। ये सेमीफाइनल मुकाबला है मणिपुर और गुजरात के बीच में। दोनों ही टीमों में 4-4 खिलाड़ी, 3 चुनौती पेश करेंगे, एक है रिजर्व में। आइए नजर डालते हैं मणिपुर के स्क्वाड पर। हिमेश संचम सिंह हैं, रवि कुमार, हुरिदोम सिंह, लेशराम, कांगबाम रिजर्व खिलाड़ी। आइए बात करते हैं गुजरात की। अमर सिंह ठाकुर, भारत जी, अजय सिंह चूड़ासमा, सचिन पाटनी, और रिजर्व है देवराज सिंह गोहिल। दोनों ही टीमों के जो खिलाड़ी हैं, 3 खिलाड़ी, वो अपोजिट टीम के जो तीनों खिलाड़ी हैं उनसे मुकाबला करेंगे। ये टीम इवेंट रहता है और इसमें 45 अंकों की जो पायदान होती है वो पूरी करनी पड़ती है। जो टीम पहले 45 अंक हासिल करेगी खासियत यही कि ये जो अंक आपको मिलते हैं, ये जो सॉर्ड होती है, फ्लेक्सिबल सॉर्ड होती है और उसके आगे ये टिप लगी होती है, और इस टिप को जब प्रेस किया जाता है तो ऑलमोस्ट 500 ग्राम यानी कि आधा किलो के आसपास का ये देखिए, ये प्रक्रिया देखी जाती है कि जी ये ठीक है या नहीं। और बिल्कुल 500 से ऊपर जब इसमें प्रेशर दिया जाएगा तो उसके बाद ही अंक मिलता है। और एक्सपर्ट चरणजीत कौर चंडीगढ़ की हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बारीकियों पर बात करने के लिए इस सेमीफाइनल मुकाबले में। चरणजीत जी, आपका स्वागत है। थैंक यू कौशिक जी। कौशिक जी, ऐसा है, फॉइल और एप्पे दो ऐसे इवेंट है जिसमें टाइम चलता है और टाइम मैक्सिमम एक बाउट में 3 मिनट लिया जाता है। अगर पहले 5 हिट हो जाएं तो वो बाउट ख़त्म हो जाएगा, और अगर 3 मिनट पहले ख़त्म हो जाए तो वो भी बाउट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर अभी टीम बाउट है, क्योंकि एक टीम आगे एक टीम पीछे रहती है, तो कवरिंग करने के लिए वो 5 हिट से ज़्यादा भी ले सकते हैं। जो टीम पीछे है वो कवर कर सकती है। 5 पे, 10 पे, 15, 20 ऐसे बाउट ख़त्म होते हैं। और इसी बीच ये मुकाबला शुरू होते हुए गुजरात की ओर से प्रिपरेशन की गई थी, लेकिन इस बार उतना ही बेहतरीन जवाबी हमला देखने को मिला है मणिपुर के लेशराम की ओर से। ये देखिए, और इसी के साथ अटैक को प्रेफरेंस दी जाती है फॉइल में। जो भी पहले हिट करेगा उसी को अंक मिलेगा, और इस हिसाब से 1 अंक लिया है लेशराम ने। और इस बार फिर ये देखिए, प्रिपरेशन की बहुत बेहतरीन कोशिश, और इसी के साथ 2 अंक मणिपुर के लिए। एक के बाद एक कोशिश जरूर देखने को मिली है सचिन की ओर से, लेकिन अभी तक अंक लेने में नाकाम। और ये इस बार ये देखिए, बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए गए थे, लेकिन शायद कुछ टेक्निकल रीजन। इस बार लगता है कि चूके, लेकिन निराधार साबित हुई। अंक अभी भी बरकरार, 6-5 से लीड करते हुए गुजरात। सेमीफाइनल का ये मुकाबला है और इसी के साथ मणिपुर ने हुंकार भरी है और अंक भी हासिल किया है। और अब ये 6-6 का स्कोर इस बात की तस्दीक करते हुए कि दोनों ही टीमें का जो पलड़ा है वो बिल्कुल बराबर। 37th नेशनल गेम्स गोवा 2023 मैन फॉइल टीम का ये मुकाबला है, सेमीफाइनल मुकाबला है फेंसिंग का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम तालेगांव में। और इस बीच
जो इलेक्ट्रॉनिक वायर होती है जैकेट में, मेटेलिक जैकेट में, जहाँ से आपको पॉइंट मिलते हैं, जो ये फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड होती है, इसकी टिप को आपको प्रेस करना होता है और वो जो पावर होती है वो 500 ग्राम से ज़्यादा होनी चाहिए, तब वो दबेगी, उसके बाद ही आपको अंक मिलता है। इस बीच खेल एक बार फिर शुरू होते हुए सेंटर लाइन के पास बिल्कुल और से आगे बढ़ते हुए देखिए अटैक भांपने की कोशिश। इस बार एग्रेसिव खेल देखने को मिला है मणिपुर से। 6 के मुकाबले 8 अंक हासिल कर चुकी है, 7 अंक हासिल कर चुकी है मणिपुर की टीम। एक बार लगा था कि 8, लेकिन फिलहाल स्कोर बोर्ड मणिपुर 7 और इस बार दोनों ही खिलाड़ियों को अंक देने का, लेकिन इशारा यही को अंक दिया गया है। वीडियो रेफरल की मांग की गई है गुजरात की ओर से। जिसकी सोल्ड की टिप पहले टच हुई है मेटेलिक जैकेट पर, प्रेस हुई है, पॉइंट उसी को मिलेगा। और यहां पर अभी स्कोर बोर्ड पर 8 मणिपुर 6 गुजरात। इस बार काफी प्रिपरेशन की है गुजरात ने, आगे बढ़े, अटैक करते हुए आगे बढ़े हैं। और अगर ये येलो जो स्ट्रिप्स आप देख रही हैं, अगर इससे आगे निकलते तो अंक मिलते, लेकिन वहीं पर ये मणिपुर की ओर से बहुत बेहतरीन जवाब दिया गया है। 9 अंक हासिल कर लिए हैं अब इस दूसरे राउंड में। 10 का टारगेट है और वहीं पर जहां लीड ली थी 5-4 से पहले राउंड में गुजरात ने, अब वो पिछड़ते हुए रेड और ग्रीन स्क्वायर में नजर आते हैं हमें वहां पर स्कोर बोर्ड पर। और ये मुकाबला शुरू होते हुए तीसरे राउंड का निर्धारित 3 मिनट। फिलहाल मणिपुर 10 गुजरात 6। रवि कुमार, हरिदोम सिंह और इनके सामने हैं अमृतसन ठाकुर गुजरात के। इस बार अटैक की कोशिश जरूर थी, प्रयास भी किया गया, लेकिन एक येलो कार्ड और दिखाया गया है। मुकाबला एक बार फिर शुरू होते हुए तीसरे राउंड का ये खेल मणिपुर और गुजरात के बीच में। मैन फॉयल टीम फेंसिंग का ये मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है। नेशनल गेम्स और वो भी सेमीफाइनल, जानते हैं प्रतिष्ठा दांव पर लगी होती है स्टेट की। जो भी टीम यहाँ गोल्ड मेडल जीतती है इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती है, और उसी मुहिम को छेड़े हुए हैं यहाँ मणिपुर और गुजरात के ये खिलाड़ी अपनी अपनी टीम के लिए। और इस बार 1 अंक और मणिपुर के लिए, और इसी अंक के साथ मणिपुर का स्कोर भी उछल कर जा पहुंचा है 12 पर। गुजरात 7 मणिपुर 12। अगर गुजरात को वापसी करनी है तो निश्चित तौर पर बेहतरीन खेल दिखाना होगा। जो फुटवर्क है, बॉडी लैंग्वेज है, मेंटल टफनेस है, सबका परिचय देना होगा कि जी हाँ तैयारी करके आए हैं और यहाँ भागते हुए एक दूसरे को प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उसी खूबसूरती से बचाव करने की कोशिश। देखना होगा क्या टच हुआ है। वीडियो रेफरल की डिमांड की गई है गुजरात की ओर से। जीत का जो अंकों का अंतर है वो, मतलब जो पायदान है वो 45 होना ही चाहिए 9वीं बाउट में। ऐसा कोई नियम? फॉइल कन्वेंशनल इवेंट है और इसमें थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है हिट आने में। वाइट लैंप आ जाते हैं, आउट ऑफ टारगेट हिट आ जाते हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि 45 पे ही ख़त्म हो बाउट। अगर लास्ट जो बाउट है उसका 3 मिनट ख़त्म हो गए और स्कोर 40 और 44 भी है या 40-41 भी है तो बाउट वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। यानी कि निर्धारित टाइम जो आपके पास रहेगा वो 9 या 27 मिनट में जिस भी टीम के ज़्यादा अंक होंगे उसी को विजेता घोषित किया जाएगा। जैसे इंडिविजुअल इवेंट में हम देखते हैं निर्धारित 3 मिनट के 3 राउंड रहते हैं और उसके बाद जो हाईएस्ट स्कोर जिस भी खिलाड़ी का होता है उसे विजेता घोषित किया जाता है। लेकिन टेक्निकल टर्म ये है कि 15 अंक जो हासिल करता है इंडिविजुअल में उसे विजेता घोषित पहले ही कर दिया जाता है।
चाहे वो 9 मिनट पूरे ना हों। और इसी के साथ ये चौथा राउंड चलते हुए, और इस बार गुजरात का निश्चित रूप से एक कमबैक कहा जाएगा। कोच हस्तक्षेप करते हैं कि भाई ये पॉइंट था हमारा, लेकिन रेफरी के ऊपर कोई असर नहीं। जो सही है सो सही है, राइट इज ऑलवेज राइट। और इस बार ये देखिए मिडिल लाइन के बिल्कुल पास, सेंटर लाइन के बिल्कुल पास अटैक बनाते हुए सैमसम। और इस बार ये अंक निश्चित रूप से बहुत बढ़िया तरीके से हिमेश सैमसम सिंह, मणिपुर। इस चौथे राउंड में अब 3 अंकों की लीड के साथ मणिपुर खेलते हुए, और मात्र 1 मिनट का खेल लगभग बाकी। अगर 20 तक पहुंचते हैं इन अंतिम 50 सेकंड में तो राहत की सांस लेगा मणिपुर, जबकि गुजरात के लिए खतरा होगा क्योंकि 7 अंक वो पिछड़ जाएंगे अगर 20 हो पाते हैं तो। इस बार लगा था एक बार के अटैक हो सकता है, लेकिन फिलहाल जी हाँ, अंक हासिल किया है गुजरात ने। लगा था ऐसा क्योंकि टिप टच की थी, वो अंक नहीं है, वो टच का था। और एक बार फिर ये देखिए पीछे तक धकेलने में, अब इस बार एक अंक और मणिपुर के लिए। सेंटर लाइन, उसके बाद ये 2 मीटर इसको ऑन गार्ड लाइन, और उसके पीछे ये जो क्रॉस येलो लाइंस आपको नजर आती हैं, इसके शुरू में जो है ये वार्निंग लाइन कही जाती है, और उसके बाद एंड ऑफ पिस्ट। ये लगातार अटैक बनाया है, बहुत बेहतरीन तरीके से बाहर धकेला है एंड ऑफ जो फिस्ट है वहां पर, और उसके बाद एक अंक और चौथे राउंड का ये मुकाबला अब महज बचे हैं 22 सेकंड। लीड है मणिपुर के पास, 18 अंक हासिल कर चुका है, और इस बार ये अटैक की संभावना जरूर बनी थी, लेकिन इशारा अभी भी स्कोर नहीं दिया गया है। 18 मणिपुर के और 13 गुजरात के। 20 अगर स्कोर हो जाता तो ये बाउट यहीं पूरी हो जाती, चाहिए क्लॉक 3। और इस बार चौथी बाउट में स्कोर मणिपुर 18 है, गुजरात 13 है, और जो हाईएस्ट स्कोर होगा उसके आधार पर विजेता का फैसला किया जाएगा। जो विजेता होगा उसे मिलेगा फाइनल का टिकट। मैन फॉइल टीम फेंसिंग में ये सेमीफाइनल मुकाबला है 37th नेशनल गेम्स गोवा 2023 का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम तालेगांव में। और इस बार अटैक की जो जिम्मेदारी है वो मणिपुर ने अपने कंधों पर ली है, और अटैक का क्या परिणाम होता है वो देखना होगा। क्या पीछे धकेल पाए थे एंड ऑफ पिस्ट से, लेकिन अभी ऐसा कोई इशारा नहीं, और ये मुकाबला अभी भी चलता हुआ। और इस बार देखिए खूबसूरती से पांचवी बाउट है ये सेमीफाइनल फॉइल मुकाबले की। 3 निर्धारित मिनट होते हैं इसमें प्रत्येक बाउट में, और पांचवी बाउट है तो 5 × 5 25 अंकों तक आप इसे लेके जा सकते हैं। जैसे ही एक टीम के 25 अंक हो जाएंगे ये बाउट यहीं समाप्त हो जाएगी, और नहीं तो ये मुकाबला ये 3 मिनट खत्म होने तक इस बाउट का चलेगा। पांचवी बाउट है ये लगातार प्रिपरेशन करते हुए अटैक की। अगर वो उस पीछे जो एंड ऑफ पिस्ते तक है वहां तक धकेलने में कामयाब रहते तो भी एक अंक मिलता, लेकिन उससे पहले ही ये खूबसूरत प्रयास अटैक का, और एक अंक और हासिल किया है मणिपुर ने। एक येलो कार्ड जो है वो भी दिखाया जा चुका है। अमरभर जी एक अंक और अंक दिया गया मणिपुर को। हिट दोनों की ओर से हुआ था, लेकिन वही बात फेंसिंग की, जो पहले अटैक करेगा प्रायोरिटी उसको दी जाएगी, और पहला अटैक था मणिपुर का। बहुत बढ़िया तरीके से इस बार चेस्ट पर निश्चित तौर पर लगा जरूर था कि अंक हो सकता है, लेकिन फिलहाल मणिपुर 20 और गुजरात 13 है।
लगा था ऐसा, लगातार दबाव बना के रखा हुआ है, पीछे धकेला हुआ है बिल्कुल एंड ऑफ पिस्ट के आसपास, और लगता है एक तरीके से मनोवैज्ञानिक जो बढ़त है वो मणिपुर ने हासिल कर ली है। मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया है गुजरात के खिलाड़ियों के ऊपर, और ये लीड अब लगातार बढ़ते हुए 21 पर जा पहुंचा है मणिपुर, जबकि गुजरात अभी भी 13 पर। 5वीं बाउट है ये, और 1.5 मिनट लगभग बाकी है इस बाउट का, और अगर 25 अंक हासिल कर लेता है मणिपुर तो 27 मिनट निर्धारित मिनट हैं, और उसमें ही अगर कोई भी टीम पहले 45 अंक 45 पॉइंट्स अगर हासिल करती है तो उसे टिकट मिलता है फाइनल का, क्योंकि ये मुकाबला है सेमीफाइनल का, मैन फॉइल टीम फेंसिंग। और इस बार ये अमर ठाकुर का प्रयास था, लेकिन शायद दूर दूर तक भी कांटेक्ट बिल्कुल नहीं। कांटेक्ट गेम है, जी हाँ, जब तक आपकी स्वॉर्ड के टिप कांटेक्ट टच नहीं करेगी इस मेटेलिक जैकेट से, और 500 ग्राम से ज़्यादा का उसमें वेट का जो दबाव होगा, जब तक वो टिप पर नहीं पड़ेगा वो प्रेस नहीं होगी और आपको अंक भी नहीं मिलेगा। ये टकराहट ज़रूर है, लेकिन इस टकराहट का परिणाम कुछ भी नहीं। जो येलो कार्ड पहले अवार्ड किया गया था गुजरात को, अभी बराबरी कर ली है येलो कार्ड के मुकाबले में मणिपुर ने भी, लेकिन अंकों की बराबरी अभी गुजरात को करनी होगी, क्योंकि गुजरात के हैं 13 है और मणिपुर के 21। 5वीं ये बाउट है लेशराम तोबा सिंह, और इस बार 1 अंक और धीरे धीरे जो टारगेट है 5वीं बाउट की समाप्ति तक 25 अंकों का, उसके नज़दीक पहुंचते हुए मणिपुर के लेशराम तोबा सिंह, और वहां उनके सामने है गुजरात के अमर भरत जी ठाकुर। एक तरीके से बिल्कुल एंड ऑफ पिस्ट के आसपास ही धकेलने में कामयाबी प्राप्त की थी, लेकिन जो पॉइंट आया है वो दिया गया है गुजरात को। अजय चोड़ासमा सिंह सामना कर रहे हैं गुजरात के मणिपुर के रवि कुमार हुरिदोम का। जी हाँ, बहुत बढ़िया ये अटैक बनाने की कोशिश थी, लेकिन शायद कामयाबी नहीं, क्योंकि अभी तक जो अंक मिला, जी हाँ, पहले प्रोग्रेस ऐसा लगा था कि अंक मिला है गुजरात को, लेकिन शायद प्रभावित करने में नाकाम। ये आपने शॉर्ट पे हिट किया है, यहाँ आपको पॉइंट बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक टिप हिट नहीं होती है, और इस बार ये अंक जाएगा गुजरात को। वीडियो रेफरल की मांग की गई है, वीडियो रेफरल से अब किया जाएगा, क्योंकि खिलाड़ी ने आपत्ति जताई है मणिपुर के, क्योंकि अंक दिया गया था गुजरात को। छठी बाउट का ये खेल एक बार फिर शुरू होते हुए 25 मणिपुर और 15 है गुजरात। इस बार हिट शो किया गया कि शायद पॉइंट मिला है, लेकिन स्कोर अभी भी वही 15 है गुजरात और मणिपुर 25। छठी बाउट का ये खेल है। जी हाँ, अटैक दोनों ओर से हुआ। चिरंजीत मैम, जानना चाहेंगे आपसे कि ये टेक्निकल क्या टर्म्स रहता है कि जब अटैक किया है घूम के, तो ये थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा। कौशिक, लास्ट जो हिट था दोनों की तरफ से अटैक था, लेकिन एग्जीक्यूट जो है वो मणिपुर के फेंसर ने किया था, उसमें दूसरे ने फॉलो अटैक मारा था। तो जो अटैक पहले एग्जीक्यूट करता है और लॉन्च से फिनिश करता है एक्सटेंशन ऑफ आर्म से, तो अटैक का डिस्क्रिप्शन ही ये है कि आर्म खोल के लॉन्च मार के जो हिट है उसी को मिलता है। तो दोनों ने किया, लेकिन एग्जीक्यूशन मणिपुर की तरफ से था, हाथ खोला हुआ था और लॉन्च एक्शन था, तो इसलिए प्रायोरिटी जो है वो मणिपुर को दी गई। जी हाँ, इनिशिएट किसने किया ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और इस बार ये 1 अंक ज़रूर गुजरात ने हासिल करने में कामयाबी पाई है, और इसी के साथ स्कोर 16 हो गया है गुजरात का, लेकिन मणिपुर जा पहुंचा है 27 पर। छठी बाउट प्रोग्रेस में है और लगभग 1 मिनट 42 सेकंड का खेल बाकी। और इस बीच ये खेल दोबारा शुरू होते हुए 7वीं बाउट, मणिपुर 31 गुजरात 23 अंक दोनों खिलाड़ियों को मिले हैं, लेकिन प्रायोरिटी के आधार पर देखा जाएगा। जी हाँ, इजाफा मणिपुर के स्कोर में, मणिपुर जा पहुंचा है 32। 32 पॉइंट हैं मणिपुर के, और ये
जो वायर होता है इलेक्ट्रिक, इसमें शायद कुछ कनेक्शन ये छिटक के चला गया था दूर, और इसको लगाने में मदद करते हुए इसको अटैच किया जाता है हेलमेट के साथ, क्योंकि हेलमेट पर भी जो मेटेलिक एरिया होता है अगर वहाँ पर वो हिट करती है स्वॉर्ड आपकी तो भी अंक दिया जाता है। और फिलहाल ये तेज़ी आते हुए मणिपुर के हिमेश लगातार यही कोशिश कि जितनी जल्दी हो सके इस मुकाबले को फिनिश किया जाए, लेकिन पॉइंट दिया गया है गुजरात को। इस अंक के साथ ही गुजरात जा पहुंचा है 23 पर। मात्र 3 अंक अगर हासिल कर दूरी है अभी मणिपुर के लिए। अगर 3 अंक और हासिल कर लेंगे मणिपुर के खिलाड़ी तो यह बाउट यहीं समाप्त हो जाएगी, फिर 3 मिनट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और वहीं गुजरात के लिए अभी चुनौती बड़ी, हालांकि अंक हासिल करके एक बार फिर वापसी के संकेत दिए हैं और दर्शक दीर्घा में एक शोर तालियों की गड़गड़ाहट स्वागत किया गया है गुजरात के इस अंक का। बहुत समर्थक मौजूद हैं यहाँ पर गुजरात के, समर्थन मणिपुर का भी है लेकिन गुजरात का ये देखिए शोर। और अब ये 8वीं बाउट के लिए तैयार हैं रवि कुमार हुरिदोम सिंह मणिपुर के, और उनके सामने सचिन पटनी। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले करने की कोशिश जरूर है, लेकिन स्वॉर्ड पर स्वॉर्ड तलवार टिकाने से कुछ नहीं होता है। और यहाँ अंक मिलने की संभावना बनी है मणिपुर के लिए, लेकिन अभी तक स्कोर कार्ड में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। मणिपुर अभी भी 35 और गुजरात 26। लग रहा है कि डिफेंसिव ज़्यादा हो गए हैं दोनों ही खिलाड़ी। हालांकि अटैक को प्रिपरेशन की दृष्टि से देखा जाए तो गुजरात के खिलाड़ी काफ़ी आगे हैं और रिपोस्टें आप करते हैं उसमें भी आपको पॉइंट मिलता है। और यहाँ अगर देखें तो हम 36 हो चुके हैं अब मणिपुर के पॉइंट। और इस बार ये जैकेट पर बहुत ही खूबसूरत प्रहार मणिपुर की ओर से देखने को मिला है, लेकिन अंक मिला है गुजरात को, क्योंकि जब 2 अटैक होते हैं तो इस बार जो पहले अटैक हुआ था वो गुजरात ने किया था। 27 पर जा पहुंचा है गुजरात और 36 है मणिपुर के। और इस बार जी हाँ अंक दिया गया है मणिपुर को। अटैक जरूर था गुजरात का लेकिन अंक मणिपुर के लिए। 37 मणिपुर, 27 गुजरात, 10 अंकों की बढ़त। और ये मुकाबला एक बार फिर शुरू होते हुए एक अंक के लिए मौका था मणिपुर के लिए, लेकिन वो अटैक उतना सटीक नहीं कहा जाएगा कि वो मेटेलिक जैकेट पर हिट हो पाती टिप और अंक मिलता मणिपुर को। फिलहाल 39 मणिपुर, 31 गुजरात। ये देखिए बहुत बढ़िया डेवलप किया है, लॉन्च किया है अटैक को और ये खुले हाथ से बिल्कुल एक के बाद एक गुजरात ने एक तरीके से हुंकार भरी है इस बाउट में। और 7 अंकों की कोशिश के लिए सचिन पटनी बहुत खूबसूरती से बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। बहुत हद तक कमबैक करने की कोशिश गुजरात की और जिम्मेदारी सचिन पटनी ने उठा रखी है अपने कंधों पर। लेकिन इस बार एक पॉइंट निश्चित तौर पर अटैक जरूर था गुजरात का, लेकिन कामयाबी मिली है मणिपुर को। 8वीं बाउट ये समाप्त हो चुकी है, 40 अंक हासिल कर लिए हैं। तो इस मुकाबले की जो कहानी है वो सिर्फ इतनी है कि 45 अंक मणिपुर हासिल करें या फिर ये 3 मिनट पहले पूरे हों और विजेता का चेहरा सबके सामने आ जाएगा, मणिपुर या गुजरात। बहुत बढ़िया, लेकिन अंक हासिल किया है गुजरात ने।
अगर गुजरात को ये मुकाबला जीतना है तो कम से कम मणिपुर से उसका स्कोर ज़्यादा होना चाहिए निर्धारित 3 मिनट की समाप्ति तक, और अगर मणिपुर को ये मुकाबला जीतना है तो उसका स्कोर भी ज़्यादा होना चाहिए गुजरात से, और अगर 45 अंक मणिपुर के हो जाते हैं 3 मिनट से पहले तो उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। और इस बार यह अटैक बहुत बेहतरीन था लेकिन अंक नहीं मिलेगा। हरियाणा और ओडिशा दोनों को मिला था ब्रोंज, और इस बार यहाँ तस्वीर चेंज होते हुए सेमीफाइनल मुकाबला मणिपुर और गुजरात के बीच में, और मणिपुर ने 1 अंक और हासिल किया। इसी बीच 9वीं बाउट का ये खेल है, 2 मिनट 22 सेकंड शेष और 42 अंक हासिल कर चुका है मणिपुर, 35 पर है गुजरात। मात्र 3 अंक और चाहिए मणिपुर को जीत के लिए इस मुकाबले में, और 1 अंक और अटैक जरूर था लेकिन मात्र 2 अंकों की जरूरत। 43 मणिपुर, 35 गुजरात। अब एक तरीके से बहुत हावी हो चुके हैं, क्रॉस करके मारने की कोशिश थी, आप हिट कर सकते हैं, पीछे से मौका रहता है विरोधी के, अगर आपके सामने वाला अटैक करते आपके पीछे चला गया है तो अब वो तो आप पर अटैक नहीं कर पाएगा, आप कर सकते हैं। दोनों ओर से कोशिश की गई लेकिन स्कोर बोर्ड में कोई हलचल नहीं। मणिपुर अभी भी 43 मणिपुर, 35 गुजरात। लेशराम सिंह तोंबा 1 अंक और हासिल कर ये विजयी हुंकार लगाई है। अब मात्र 1 अंक और चाहिए मणिपुर को यह मुकाबला जीतने के लिए, जो पिछले नेशनल गेम्स थे उसमें 6ठे नंबर पर रही थी ये टीम, और इस बार बहुत बेहतरीन प्रदर्शन सेमीफाइनल में खेलकर फाइनल में जगह बनाते हुए। फाइनल का परिणाम जो भी हो, सिल्वर मेडल तो कम से कम सिक्योर हो ही जाएगा। और मात्र 1 अंक की दूरी पर मणिपुर 44-35 गुजरात। 1.5 मिनट का खेल शेष, लेकिन क्या ये 1.5 मिनट पूरे होंगे ये डिपेंड करता है गुजरात के ऊपर, और मणिपुर चाहेगा कि इस विक्ट्री को जल्दी से जल्दी सील किया जाए। मात्र 1 अंक चाहिए, और वही कोशिश इस बार लेशराम सिंह की। इस बार बेहतरीन अटैक के कई बार दोनों ओर से प्रयास किए गए लेकिन शायद कुछ चेतावनी दी है कि जब वो पलट चुके थे आप अटैक नहीं कर सकते, समझाने की कोशिश रेफरी की। रेफरी 1 है राजीव कुमार चंडीगढ़ के, और वीडियो रेफरल की जिम्मेदारी है राजपाल यादव के पास हरियाणा के। लगभग 1 मिनट का खेल शेष, 1 मिनट 6 सेकंड, 3, 2 और अब 1 मिनट। 1 मिनट में 1 अंक जुटाना है मात्र। मणिपुर को, और अगर वो बराबरी पर रोकने में भी कामयाब रहते तो भी, लेकिन इसी के साथ निर्धारित जो ये 3-3 मिनट के 9 राउंड थे उसमें 49 सेकंड अभी बाकी बचे हुए थे, लेकिन उससे पहले ही देखना होगा। वीडियो रेफरल की मांग की गई है, अगर 1 अंक निश्चित तौर पर अगर दिया जाता है मणिपुर को, हालांकि जो कोच हैं और वो साथी खिलाड़ी हैं वो विश्वस्त अविनाश कांगदाम, ये वो चारों नाम हैं विजेता टीम के। जी हाँ, इसी के साथ विजेता घोषित किया गया है मणिपुर को। 35 के मुकाबले 45 अंक से इस मुकाबले को जीत लिया है। मैन फॉयल टीम फेंसिंग के मुकाबले को मणिपुर ने जीत लिया है। सेमीफाइनल ये मुकाबला था और फाइनल में प्रवेश कर लिया है। गुजरात की टीम खेली बहुत अच्छा लेकिन 35 अंक मात्र जुटा पाई। अमरनीश ठाकुर भरत जी, अजय सिंह चुड़ासमा, सचिन पटनी और रिजर्व खिलाड़ी थे देवराज सिंह गोहिल। तो फाइनल स्कोर मणिपुर 45, गुजरात 35।